वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 20 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वैक्सीन इंजेक्टिंग होप कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ नई दिल्ली में। कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ वैक्सीन इंजेक्टिंग होप। अब यह है क्या वैक्सीन इंजेक्टिंग होप? तो देखो, यह 15 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में केंद्रीय संस्कृत राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का उद्घाटन किया गया है। अब दिल्ली में किया गया है तो नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, दिल्ली ने आपका कम्युनिटी पुलिस पहल वी केयर शुरू किया था। क्या शुरू किया था? वी केयर। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अच्छा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है तो भारतीय मौसम वेधशाला का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1958 को। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और इसके चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामथ। साथियों, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी, लेकिन 29 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी नासा की स्थापना? तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, जबकि डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। साथियों, नासा के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था, नई दिल्ली में है। सफदरगंज का मकबरा शुजाउद्दौला के द्वारा बनाया गया था और यह कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है साथियों, खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। साथियों, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल कितने हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। ठीक है, और यूनेस्को की का हेडक्वार्टर जो आपका है वो फ्रांस के पेरिस में है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। गवर्नर है बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री है यहाँ के पेमा खांडू। कौन है मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश की? तो पेमा खांडू है। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आपका बोम डिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा जो आपका है ये कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा करने की घोषणा की गई है और यह किस राज्य में है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा तो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नया नाम होगा डोनीपोल हवाई अड्डा। ठीक है साथियों, तो अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहाँ शुरू की है? तो पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी जो शुरू की गई है ये अबू धाबी में की गई है। कहाँ की गई है? अबू धाबी में। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है यह, तो यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम
और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होगा आपका वो कहाँ पर हुआ? तो दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो यह है आपके ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं डेविड वार्नर? तो डेविड वार्नर जो आपके हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है साथियों इस बार जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ कहाँ था? ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन दिरहम। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो एल्बनीज। कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज जो है आपके वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। 17 देशों का पिच ब्लैक हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलियाई संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। कौन बनी? तो फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलियाई संसद में हिजाब पहनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला बनी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आर.एल. कश्यप का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है गणित से। ठीक है, गणित से इनका संबंध है आर.एल. कश्यप का। देखो साथियों, पत्रकारिता, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है आपका कौन सा पुरस्कार? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में, तो गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? देखो, तो यह लागू किया है मध्य प्रदेश ने पेशा कानून लागू करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब देखो यह है क्या पेशा कानून? तो सीधी बात जान लो कि यह आदिवासियों के लिए है। आदिवासियों के लिए बने कानून की रीढ़ माने जाने वाले पेशा एक्ट के तहत आदिवासियों की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता दी गई है। ठीक है, और केंद्र ने पंचायत अधिनियम 1996 कानून लागू किया था। इसी के तहत पेशा कानून लागू किया गया था। और अभी मध्य प्रदेश ने भी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में भी पेशा कानून लागू होगा। अब मध्य प्रदेश में लागू होगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल झील। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 29। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। तो साथियों 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और इस सम्मेलन में कौन मुख्य अतिथि है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बताया था आपका कि इसमें मुख्य अतिथि किस देश के आ रहे हैं। देखो, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। कहाँ पे हुई? तो इंदौर में हुई। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म होगा। डिजिटल एड्रेस के साथ इंदौर शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट मध्य प्रदेश ने घोषणा की है। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश ने देने की घोषणा की। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने की। साथियों, एक आंचल अभियान भी शुरू किया गया था महिलाओं के लिए। ये कहाँ शुरू किया गया है आंचल अभियान? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। साथियों, इस बार 36वां राष्ट्रीय गेम जो हुआ है ये कहाँ हुआ था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और 37वां कहाँ होगा? इसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, तो अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पद हासिल किए हैं? तो ये हासिल किया है मणिपुर ने सर्वाधिक पद। किसने हासिल किया है? तो मणिपुर ने ये हासिल किया है। अब देखो, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है मेघालय की राजधानी। ठीक है, और मेघालय की राजधानी में ही आपका ये पूर्वोत्तर खेलों का ओलंपिक खेल हुआ। कहाँ हुआ? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में जो आपका है ये पूर्वोत्तर खेलों का ओलंपिक हुआ। अब देखो, मणिपुर ने इसमें जीता है सबसे अधिक पदक।
तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को और यहाँ पे जिला है 16। मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। साथियों, अभी मैंने क्या बोला कि पूर्वोत्तर भारत का जो ओलंपिक था वो किसने जीता? तो वो जीता मणिपुर ने, सर्वाधिक पदक जीता है। तो मणिपुर ने कितना जीता? ध्यान से सुनिएगा। मणिपुर को स्वर्ण पदक जो मिले आपके वो 85 मिले, रजत पदक 76 मिले और कांस्य पदक 77 मिले। इसी के साथ मणिपुर को कुल पदक 273 मिले। इसके बाद दूसरे स्थान पर असम रहा। असम को 81 स्वर्ण पदक मिले, 60 रजत मिले और 60 कांस्य पदक मिले और असम को टोटल 201 पदक मिला। तो मणिपुर को कुल कितना मिला? 237 और असम को कितना मिला? तो 201 मिला असम को। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया है? तो हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश जो किया गया है ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अब तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, यह है क्या? तो देखो, तमिलनाडु के वन विभाग के द्वारा राज्यों में हाथी की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए यह स्थापित किया गया है। ठीक है, अब तमिलनाडु में किया गया है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि। कौन है? तो आर एन रवि तमिलनाडु के गवर्नर हैं। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दक्षिण भारत, तमिलनाडु दक्षिण भारत का राज्य है, तो दक्षिण भारत में भी हाल ही में मोदी जी के द्वारा ट्रेन 18 का शुरुआत किया गया, हरी झंडी दिखाई गई है। तो किस जगह से ट्रेन 18 को हरी झंडी दिखाई गई है? दक्षिण भारत की पहली ट्रेन 18 को, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस को। देखो, ट्रेन 18 का अभी नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, पहले इसका नाम था ट्रेन 18, यानी कि यह 2018 में चली थी, इसीलिए इसका नाम था ट्रेन 18। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई और यह कहाँ से कहाँ के बीच चली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत में। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट है आपका 18 और लोकसभा सीट है 39। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तमिलनाडु ने की। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम है, गुजरात को पीछे छोड़ के। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। अंगदान, अच्छा, अंगदान स्मारक कहाँ बना है? भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ पर है? वैसे अंगदान के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य जो आपका है ये तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये तमिलनाडु में है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब कुछ रिवीजन करवाता हूं मैं आपका, जैसे कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। कहाँ पर है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि डोनीपोल हवाई अड्डा किस राज्य में है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश स्टील के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है? तो स्टील के उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर चाइना है। कौन है? तो पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? तो चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग थी। ठीक है, अभी जो चीन के राष्ट्रपति आपके हैं वो शी जिनपिंग है और चाइना की मुद्रा है रेनबिब्बी। रेनबिब्बी का एक छोटा सा पार्ट है युआन। ठीक है साथियों, आज का आपका प्रश्न है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको और इस महीने में आप जो भी इंपॉर्टेंट डे सीखे हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों।